हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। और यह इस चैप्टर का हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम बात करेंगे आपकी इकाई यानी यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, और इससे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आएगा और उससे कुछ न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ताप का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं काफ़ी गर्म भी हो जाती हैं, कुछ वस्तुएं जो होती हैं काफ़ी ठंडी भी होती हैं। तो अगर किसी वस्तु को हम गर्म कर रहे हैं तो और किसी वस्तु को ठंडा कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तापमान आ रहा है। अगर वस्तु गर्म हो रही है तो तापमान बढ़ाना पड़ता है, अगर किसी वस्तु को ठंडा करना है तो तापमान घटाना पड़ता है। तो तापमान एक प्रकार से क्या है, किसी वस्तु को गर्म कर लेना या उसको ठंडा कर देना। यानी क्या कहने का मतलब है कि जो हमारा वातावरण है उसमें हम किसी वस्तु का अगर तापमान बढ़ाते हैं तो वो गर्म हो जाती है, अगर घटाते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। तो उसको जिस भी पद्धति से हम प्रदर्शित करते हैं उसके ही हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। और तापमान को हम जो सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं किससे करते हैं, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड भी हम कह सकते हैं। तो आपको रखना है कि जो भी हमारे पास आसपास चीज़ें हैं जिनका टेम्परेचर हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं तो उसे हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड से मापते हैं। ठीक है। व्यवहारिक थर्मामीटर का प्रयोग हम शरीर का तापमान मापने के लिए करते हैं। यानी जो हमारे पास जो थर्मामीटर होते हैं उससे हम शरीर का टेम्परेचर नापते हैं कि हमारा शरीर का टेम्परेचर कितना है। तो थर्मामीटर का प्रयोग किस में करते हैं, शरीर का तापमान मापने हैं। ठीक है। इसके बाद तापमान मापने के लिए और भी हमारे पास जो मात्रक होते हैं वो भी होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस हमने आपको बता दिया। दूसरा हमारा फ़ारेनहाइट होता है, ये भी आपको याद रखना है। एक और होता है केल्विन पैमाना होता है, जो डिग्री सेंटीग्रेड के बाद सबसे अच्छी गुणवत्ता का होता है। तो 3 पैमाने आपको याद रखना है, एक डिग्री सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा आपका केल्विन। 3 पैमाने आपके यहाँ पे तापमान नापने के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम बात आपको बताते हैं कि गलनांक क्या होता है। कि आपने देखा होगा कि जो कोई बर्फ़ होती है वो पिघलना चालू करती है। तो अगर हम किसी भी बर्फ़ का अगर टेम्परेचर बढ़ाएं और कितना टेम्परेचर कर दें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो जो बर्फ़ होगी वो पिघलना चालू कर देगी। और जितने टेम्परेचर पर बर्फ़ पिघलना चालू कर देती है उसके हम क्या कहते हैं, बर्फ़ का गलनांक कहते हैं। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बर्फ़ होती है वो पिघलना स्टार्ट कर देती है। तो जो कहा जाएगा कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि पानी को हम उबालते हैं यानी पानी को गर्म करते हैं, तो जितने टेम्परेचर पे पानी आपका उबलना स्टार्ट हो जाए यानी भाप बनने लगे, उसे हम उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। और जो जल का क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप देंगे तो पानी आपका उबलने लगेगा, वही आपका क्या होगा, पानी का यानी जल का क्वथनांक होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा भी है कि तापमान की जो अच्छी गुणवत्ता के लिए जो दूसरा स्केल प्रायः यूज किया जाता है वो आपका क्या है, केल्विन है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में कुछ रिलेशन होता है, उसका एक फॉर्मूला है, उसी के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं केल्विन तथा सेल्सियस पैमाने संबंध। अगर आपको केल्विन की वैल्यू निकालना है, केल्विन पैमाने की वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड वाले वैल्यू में आपको 273 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड दिया है और आपको केल्विन बताना है तो आपको 273 क्या करना है, प्लस कर देना है। इसी प्रकार से अगर आपको केल्विन वैल्यू दी है, आपको डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है, तो आपको 273 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपका यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। तो केल्विन और सेल्सियस पैमाने में यही रिलेशन होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे इसके एक दो क्वेश्चन भी करा देता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को केल्विन बदलिए। यानी हमारे पास जो तापमान दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, यानी हमारी किसकी वैल्यू दी है, तो हम कह सकते हैं कि सी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दी है, यानी सी बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड दी है। और हमें किसकी वैल्यू निकालना है, तो केल्विन की निकालना है। तो हमने आपको बताया था अगर आपको केल्विन की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, 273 प्लस कर देना है जो भी आपकी डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू आपकी होगी। तो डिग्री सेंटीग्रेड में आपकी वैल्यू कितनी है, 30 है। तो यहाँ पे 273 आप प्लस कर दीजिए, यानी यहाँ पे इसमें 30 जोड़ दीजिए, तो आपका आ जाएगा 303 केल्विन। तो यहाँ आपकी जो केल्विन में वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 303 हो जाएगी। तो ये भी आपका इस प्रकार से सवाल आ सकता है, आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए, दिया हुआ है कि 300 केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलिए। अगर आपका तापमान केल्विन में है तो सेल्सियस में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर सेल्सियस में आपको बदलना है तो आपको क्या करना है, 273 माइनस कर देना है आपको केल्विन से। सॉरी, यहाँ पे फार्मूला गलत कर दिया। मैंने आपको कहा था कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड को आपको बदलना है केल्विन में तो आपको केल्विन से 273 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए केल्विन की वैल्यू कितनी दी गई है, तो केल्विन की वैल्यू दी गई है 300। तो यहाँ पे आपको 300 रख देना है और माइनस कर देना है 273। तो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है तो आपको केल्विन की वैल्यू से 273 माइनस कर देना है। अगर केल्विन की वैल्यू निकालना है तो 273 को आपको डिग्री सेंटीग्रेड में
प्लस कर देना है। तो ये आपके इस प्रकार से सवाल हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने समझा तापमान की जो भी आपके मात्रक होते हैं किस प्रकार के होते हैं, आपको बताया डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, तीन पैमानों के बारे में आपको बताया, और उसके दो इंपॉर्टेंट सवाल कराए। ये भी आपको बताया कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।